श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है और साथ ही बहुत ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है इस सीरियल में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो रोहित है वो पोद्दार फैमिली को छोड़ के जाने वाला है हमेशा के लिए और रूही को अकेला छोड़ देगा। और जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रूही जो होती है वो बहुत इमोशनल हो चुकी होती है। यहाँ दादी सा जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या तुम लोग ये बच्चे को अभी भी लाने के लिए इस दुनिया में रेडी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती है और वो बोलती है कि हमें रोहित से मिलने जाना है, चलो रूही। और वो जाके फिर रूही और अभीरा जो होते हैं वो सैनिटरी क्लॉथ्स पहन के रेडी हो जाते हैं और जाके रोहित से बात करती है। वो रोहित को मिलती है, बात करती है, उससे पूछती है, उससे बात करने की कोशिश करती है कि रोहित तुम मुझसे ऐसे मत छोड़ के जाओ। वैसे तो मुझे पता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है बात करने के लिए, पर इस वक्त तो अभी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें एक सच बताना है। प्लीज़ रोहित मुझे माफ़ कर देना। और जो भी है तो वो बताती है कि जब मैं तुम्हारे पास वापस आई थी तो उस टाइम मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अभीरा और अरमान के शादी को तोड़ने के लिए वापस आई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि और वो उससे माफ़ी मांगती है और वो रोती है और फिर वो बोलती है कि मैं कितनी बड़ी पागल थी, मुझे आज पता चला रोहित, मैं अपने सच्चे प्यार को ठुकरा के मैं कुछ और ही कर रही थी, पर अब मैं समझ चुकी हूँ रोहित, मैं अब सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूँगी। वो उसे आई लव यू बोलती है, पर रोहित का जो होता है कुछ भी रिएक्शन नहीं आता। तभी अचानक से वो उसके हाथ पे फिंगर से टच करता है, तो वो मूवमेंट करता है जैसे ही, तो वो खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी साइन है और वो उसे बोलती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ रोहित। और या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो भी अरमान के पास जाती है और अरमान को बोलती है कि खड़ूस मत, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी सिली गर्ल हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो तुम्हें मेरे पुकी के लिए कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन सब्जियाँ खानी है जो भी, और आयरन की गोलियाँ और विटामिन्स, ये सब चीज़ों के ज्ञान जो है वो दादा वाले ज्ञान तो तुम्हें ही देना पड़ेगा ना मुझे। तो तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, और तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। खड़ूसमान प्लीज़ उठ जाओ जल्दी से, ऐसे मत लेटे रहो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बहुत रोती रहती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी बक कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और ये डॉक्टर्स जो बोलते हैं इतनी जल्दी से कि बात कर लो, बट तुम्हें तो पता है हमें बात करने के करते टाइम फिर समय का पता ही नहीं चलता है कि हम इतनी सारी बातें करते हैं। यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए सबसे बुरी तो मैं ही हूँ ना हमेशा के लिए, लेकिन तो अब तुमको ये बुरी लड़की को हमेशा तुम ही मेरे पास आए थे ना, तो अब क्यों इस तरीके से मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा अरमान। और फिर वो उसको बुला बुला के बार बार बोलती है खड़ूसमान प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, उठ जाओ और तैयार, तुम मेरे साथ आ जाओ ना, मेरे साथ बात करो, क्यों ऐसे लेटे हुए हो। फिर वो उससे बात करती रहती है और रोने लगती है। तभी जैसे ही वो रोती है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसे बाहर निकाल देते हैं और उससे बात करने के लिए बोलते हैं कि तुम अभी आप लोग बाहर जाइए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया अचानक से ये सब। तो फिर जैसे ही वो ये सारी चीज़ें देखती है तो बहुत उसको भी डर लगने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा परिवार का हाल बहुत बेकार होता है। रूही जो होती है वो रोहित को देखती रहती है, क्योंकि रूही जो है रोहित की भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसकी भी सिचुएशन बहुत ही बेकार है। और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों लोग जो होते हैं वो भगवान से बस प्रे करते रहते हैं। हाँ, विद्या जी जो होती है वो प्रे करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि रोहित की आत्मा जो होती है वो निकल जाती है, उसके प्राण जो होते हैं तन से निकल जाते हैं। और वो जैसे ही हो जाता है तो दादी साहब को पूरे परिवार को देखते हुए जाता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ वो रूही को देखता है कि रूही किस तरीके से उसके लिए रोती रहती है। तभी जैसे ही वो आगे जाता है तो अरमान की आत्मा आती है और अरमान को उसे बोलता है कि भाई तू ऐसे कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के, तू कहाँ जा रहा है, सब लोग हमारे यहाँ देख, माँ जो है वो प्रे कर रही है, दादी साहब को तूने कभी रोते हुए देखा है क्या, वो हमारे लिए रो रही हैं, चल भाई तुझे चलना ही पड़ेगा। और फिर इस तरीके से हम नहीं रुक सकते। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, कभी आपके साथ कभी तो जैसे ही वो उससे ऐसे बोलता है कि हम तो आपके, अब तो बस एक बात रहेगी कि पहले तो मैं खुशियों के साथ रहता था, गम में आपके साथ रहता था, बट अब याद बन के हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। वो उसको बोलता है कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे हिम्मत चाहिए रहेगी तेरी, तेरे सिवा कौन मुझे संभालेगा, तो मुझे संभालने के लिए तो चाहिए ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
अरमान होता है वो उसे बोलता है कि हमारे कोरस गैंग जो होते हैं वो हंसना भूल जाएंगे। रोहित तू ऐसे मत कर, रोहित भाई, मेरे भाई तू चल मेरे साथ, तुझे चलना पड़ेगा, तुझे इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी है और हम दोनों मिलके ये फ़ाइट कर सकते हैं, तो इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता है मेरे भाई। तो फिर वो फिर से फिल्म में कुछ डायलॉग मारने लगता है कि अरे भाई ऐसे कुछ नहीं, मैं तो हमेशा साथ में रहूँगा। और रही बात ये फ़िल्मी डायलॉग, तो वो बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, ये कर मतलब वो रोहित ऐसे एक्सक्यूज़ देता है, तो बोलता है कि अभी तेरे से फ़िल्मी डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया जाता तो तब तेरी सारी थकान दूर हो जाती है, तो तुझ में एनर्जी आ जाती है। पर अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा फाइट कर ले तो तुझसे नहीं रहा जा रहा है, तू चल मेरे साथ मेरे भाई। तो वो बोलता है कि एक बार हग तो कर लो भाई, मेरे गले तो लगा लो। और वो उसे फिर से गले लगा के रोने लगता है। जो उसकी आत्मा होती है उन दोनों की बातें करती रहती है आपस में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अरमान को बोलता है कि भाई आप सबको संभाल लेना। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो बोलता है कि रूही अकेली पड़ जाएगी और दक्ष भी अकेला पड़ जाएगा। और रोहित तो बोलता है कि हाँ भाई, बट आप हो तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बहुत रोता रहता है और वो बोलता है कि आई मिस यू मेरे भाई। यहाँ पे रोहित जो होता है वो बोलता है कि भाई टाइम आउट हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रोहित जो है वो इस तरीके से बातें करता रहता है, तो अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसकी बातों को समझ पा रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों जन जो हैं वो आपस में गले लगाते हैं और एक दूसरे को। और यहाँ पे जो दादी साहब होती है वो बहुत ही भावुक हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि दादी साहब बहुत इमोशनल हो चुकी होती हैं उन दोनों को लेके। और यहाँ पे पूरा परिवार जो है वो सब परेशान हो गया था कि जल्दी से ये लोग ठीक हों, क्योंकि एक तो पहले से ऑलरेडी शिवानी जी की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे ये दोनों भी अभी मौत से लड़ रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ही सबको बहुत ही टेंशन हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो है वो ये सारी चीज़ों को याद, उसकी जो ट्रीटमेंट चलती रहती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो रोहित को चिल्लाता है, रोहित की को आवाज़ देता है। और यहाँ पे जैसे ही वो आवाज़ देता है तो सब लोग को खुशी मिलती है कि रोहित को होश आ गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो अभी भी शॉक्ड में रहती है, क्योंकि रोहित को वो लोग बचा नहीं पाए होते, जिसकी वजह से वो इस एक तरीके से वो मतलब उसके अंदर से सारी ऐसे जैसे जान निकल गई हो, वो जल्द शांत होकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही सब लोग को ये न्यूज़ पता चलती है कि रोहित नहीं है इस दुनिया में, तो सब लोग बहुत रोने लगते हैं। यहाँ विद्या का हाल रो रो के बुरा हो जाता है, क्योंकि रोहित को इस हालत में कभी किसी मतलब उन लोगों को ऐसा लगा कि अब क्या होगा, रोहित तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कैसे अब क्या होगा। यहाँ पे रूही जो होती है वो पागलों की तरह बातें करने लगती है कि और सब लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि रोहित के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स जैसे ही बाहर आके ऐसा बताते हैं कि रोहित को हम नहीं बचा पाए, उसके लिए हम सॉरी। तो वो लोग बहुत ही मतलब बहुत ही सब शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ विद्या जी जो होती है वो बहुत फूट फूट के रोने लगती हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनका बेटा चला गया। तो इस वजह से वो बहुत ही पागलों की तरह रोने लगती है। और सारा परिवार जो होता है वो बहुत ही इमोशनल हो चुका होता है। रूही जो होती है वो बिल्कुल नहीं, उसके अंदर से तो जैसे जान ही चली गई हो, वो सुन्न पड़ के खड़ी रहती है। वो सारी बातों को याद करती है कि किस तरीके से रोहित ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसको एक सरप्राइज़ दिया था कि और वो हमारा उसका बेबी हो जाएगा, जो पुकी है वो हो जाएगा। उसके बाद वो लोग जाएंगे जापान, जाके वहाँ पे ट्रिप पे जाएंगे। तो उससे बात करती रहती है और सारी चीज़ों को बोलती रहती है कि अगर ऐसा होगा तो हम जल्दी से जापान जाएंगे। और फिर हम उसके बाद फिर दक्ष बड़ा हो जाएगा तो स्कूल जाने लगेगा, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फिर हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तो ऐसा होगा तो मैं तुम्हें मारूंगी बहुत। तो वो उसके साथ मस्ती करती है, तो बोलती नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर हम तीनों साथ में जाएंगे और भैया भाभी भी साथ में रहेंगे, पुक्की भी रहेगा। तो इस तरीके से वो सब लोग की बातें करते रहते हैं। और वो उससे बोलते हैं कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मरते दम तक साथ में चलूँगा। तो फिर वो लोग छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक करते हैं कि तुम्हारे बाल ब्लैक से वाइट हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे बालों का कलर कर दूँगी। फिर ये सब चीज़ें वो बोलती है उसको। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग प्यार से मस्ती करते रहते हैं। ये सारी चीज़ों को वो याद करती है अब जो रूही होती है, क्योंकि यहाँ पे
रोहित जो होता है वो उसको इतनी सारी बातें किया होता है, इतने सारे प्रोमिसेस किया होता है, जिसकी वजह से वो सारी बातों को, वो मोमेंट को याद करती रहती है। तभी वो जैसे ही वो सारी बातों को याद करती है तो उसे बोलती है सबको कि रोहित ऐसे नहीं जा सकता, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे जापान लेके जाएगा और वो हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ चलेगा, रहेगा मेरे साथ। दक्ष को उसकी अच्छे से उसको स्कूल लेके जाएगा, हम ट्रिप पे जाएंगे, ये सारी चीज़ों को वो बोलती रहती है। यहाँ सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं बट कोई भी उसको क्या समझाए समझ में नहीं आता। तभी अभी उसके पास आता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।